सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं। साईं बाबा सदा सहाय हों आपके। आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आपका हर आने वाला दिन बहुत शुभ और अच्छा, पवित्र, मंगलमय हो। मैं बाबा के लिए जो कुछ भी मन में अनुभव करती हूँ, अपनी आत्मा से फील करती हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी पढ़कर, लिखकर या बोलकर हम बाबा को व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब बाबा के लिए जो आपकी भावनाएं हैं ना, उनको शब्दों में पिरोना बिल्कुल वैसा ही है जैसे गागर में सागर को भरना, जैसे अनंत आकाश की गहराई को नापना, समुंदर की गहराई को नापना, समुंदर के जल को नापना। ये बिल्कुल वैसा ही असंभव है। कम से कम मुझे तो यही प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल असंभव है। जितनी बार जब भी बाबा को मैं दिल से अनुभव करती हूँ, बाबा का स्मरण करती हूँ, बाबा के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ, बाबा को धन्यवाद कहती हूँ, हर दुख में बाबा से उम्मीद, शक्ति, सामना करने का साहस मांगती हूँ, हर खुशी में भी बाबा को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। सुबह उठकर आँख खुलते से ही बाबा को इस बात के लिए धन्यवाद बोलती हूँ कि मैंने जीवन का एक और नया सवेरा देखा। बाबा, मेरा आज का दिन शुभ हो, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। एक और सुबह दिखाने के लिए धन्यवाद बाबा। भले ही आप घंटों घंटों पूजा पाठ ना करो, लेकिन सच्चे मन से बाबा का हृदय से स्मरण करोगे ना, तो बाबा को आप हमेशा अपने साथ पाओगे। बाबा का आशीर्वाद का हाथ हमेशा अपने सिर पर पाओगे। एक कहानी बहुत पहले मैंने पढ़ी थी कि एक भक्त भगवान के पास जब जाता है तो वो उनसे बहुत शिकायतें करता है कि मैं बहुत दुखी था पर आपने मेरा साथ नहीं दिया, और जब मैं खुश था तो आप मेरे साथ थे। तो ईश्वर ने उसे एक तस्वीर दिखाई और कहा कि जब जब तुम दुखी थे, मैं 2 कदम तुम्हारे साथ तुमसे आगे था, और जब जब तुम खुश थे तो मैं तुम्हारे पीछे था। मतलब तुम्हारे कदम ये जो खाली दिख रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारे वो खुशी वाले कदम है, मगर दुख में मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। तो इसी तरह जब कठिनाई का समय हो, जब आपका इम्तिहान का समय चले, जब जीवन में संघर्ष का समय चले, तो कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप उस दुख का सामना अकेले कर रहे हैं। सच तो ये है कि ईश्वर हर पग पे आपके साथ होता है, आपको शक्ति देता है। आप दिल से उनसे ही शक्ति मांगेंगे ना, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकलने का मार्ग निकाल भी लेंगे और ईश्वर आपको दिखा भी देंगे। बस अपने विश्वास में मत कमी आने दीजिए, अपने आप को ईश्वर को सौंप दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को सब कुछ सौंप कर हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं और हम कर्म ना करें। नहीं, कर्म तो हमें करना ही है। मानव जीवन का उद्देश्य ही कर्म करना है, और कर्म द्वारा अपने पुराने कर्म बंधनों को, जन्मों को काट करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हमें ये मानव जन्म मिला है। इसलिए कर्म को तो सबसे ऊपर रखना है, मगर सिर्फ ये सोचकर कि नहीं नहीं, अब तो मैंने ये कर लिया, अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हार कर रुक मत जाइए। अब तो कुछ होगा ही नहीं, ये मानकर बाबा पर विश्वास करना मत छोड़िए। बाबा से आशीर्वाद मांगना मत बंद कीजिए, बाबा को धन्यवाद कहना मत बंद कीजिए, बाबा को सच्चे हृदय से पुकारना मत बंद कीजिए। कभी मत कीजिए ऐसा। जितना आप सच्चे मन से बाबा को पुकारेंगे, बाबा पे विश्वास करेंगे, बाबा से शक्ति मांगेंगे, बाबा से उस समस्या का समाधान मांगेंगे, बाबा को रास्ता दिखाने के लिए बोलेंगे, मेरा विश्वास कीजिए, आपको वो रास्ते स्वयं बाबा किसी न किसी रूप में आकर आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। उस मुश्किल से आपको बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। ये वचन तो स्वयं बाबा का है कि मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ।
मेरा भक्त अगर मुझे पुकारेगा तो मुझे तो सब कुछ छोड़कर आना पड़ेगा उसकी सहायता करने के लिए। और बाबा ने इस दुनिया से देह रूप में जाने के बाद भी हमेशा अपना वचन निभाया है, कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है, कभी भी उनकी सहायता के लिए आने से मना नहीं किया है। हमेशा हम भक्तों के साथ, हमेशा हर पल हर क्षण वो हमारे साथ ही हैं। तो अपने मन का कष्ट बाबा से कहिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए और बाबा से ही शक्ति मांगिए। आशा करती हूँ कि आपका दिन फिर से बहुत मंगलमय और शुभ होगा। ओम साई राम, जय साई, साईं बाबा सदा सहाय।